हम स्वागत करते हैं यहाँ जितने लोग आए हैं उनका। और आज मकसद क्या है, किस रूप से आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये आप तमाम लोगों को पता है। आज झारखंड में चुनावी बिगुल फूंक चुका है, चुनावों की तारीख तय हो चुकी है और आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में उम्मीदवार बन के खड़ा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उम्मीदवार बन के खड़ा। हम 19 साल मजदूरी किए हैं, 19 साल, 1-2 साल नहीं, 19 साल से मजदूरी किए हैं। कसमार, पेटरवार और गोमिया की धरती में 24 घंटा में 18 घंटा हम लोग जनता का सेवा करने का काम किए। जब जब भी कोई दुख मुसीबत हुआ है, कोई तकलीफ हुआ है, कोई परेशानी हुआ है, आपका भाई आपके साथ जाकर के आपके घर में खड़ा होकर के आपको मदद पहुंचाने का, आपकी सेवा करने का काम किया। अब बारी आपकी है, अब बारी आपकी है। मैं जिस तरह से निरंतर, ये मेरा 5वां चुनाव है, मैं 5वां चुनाव अपना लड़ रहा हूं और हमारी धर्मपत्नी का ये 5वां चुनाव है। और मैं 2.5 वर्षों का 2014 में आपका आशीर्वाद हमको मिला था, 2.5 वर्ष हमको विधायक रहने का अवसर प्रदान हुआ था। पुनः हमारी धर्मपत्नी को 1 साल का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था आपका। हमको षड्यंत्र के तहत फंसा करके हमारा सदस्यता ले लिया गया। और जब हम अभी 2024 में पुनः आपका सेवा करने के लिए तैयार थे, तो हमारा नामांकन रद्द करने का फिर एक षड्यंत्र करने का काम किया है लोग। ये षड्यंत्रकारी लोग को जवाब आपको देना होगा। 2018 में आपने देखा, जब हमारी धर्मपत्नी खड़ी थी तो एक वीडियो जारी कर दिया कि मुसलमानों को गाली दिया, फर्जी वीडियो जारी करके एक षड्यंत्र के तहत चुनाव को प्रभावित करने का काम किया, चुनाव को प्रभावित करने का एक असफल प्रयास किया। हम धन्यवाद देते हैं अल्पसंख्यक भाइयों को जो सच्चाई जाना और जो लोग षड्यंत्र किया था उसके विरुद्ध खुल करके मोर्चा खोला और उसको खुल करके जवाब देने का काम वोट के रूप में करने का काम किया। हम अल्पसंख्यक लोगों को धन्यवाद देते हैं कि षड्यंत्रकारी को जवाब दिया वोट के चोट के रूप में और हमारी धर्मपत्नी को जिताने का काम किया 2018 में। अभी देख लीजिए, उसके बाद 2018 में अपने गांव के घर में ही किसी का पत्थर फेंकवा के गाड़ी का शीशा तोड़वा लेते हैं और कहते हैं कि विरोधी हमरा मार करके शीशा तोड़ दिया। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। और आज जब पुनः आपका बेटा, आपका भाई आपके सेवा के लिए खड़ा है, तो एक षड्यंत्र के तहत हमारा नामांकन रद्द कराने का सफल प्रयास किया। क्यों? इसलिए कि हम सेवा करना हमको देना चाहते हो, या इसलिए कि केवल जनता को जागीर समझते हो, कसमार की जनता को केवल अपने सुख सुविधा के लिए विधायक बनना चाहते हो, इसलिए क्या? और षड्यंत्रकारी लोग को इस बार आप तमाम लोगों को हम अपील करने आए, एक मजदूरी, हमको 19 वर्षों का जो सेवा है, एक मजदूरी के रूप में, एक वोट मजदूरी के रूप में मांगने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। मजदूरी मिलेगा ना इस बार कसमार से? हाथ खड़ा करके बता दिए कि मजदूरी मिलेगा ना? पति पत्नी दोनों 24 घंटा में 18 घंटा हम आपकी सेवा कर रहे हैं। किसी की हिम्मत और औकात नहीं हुआ कि हमारे लोगों को कोई परेशान, कोई पुलिस प्रशासन के लोग या कोई लोग करना चाहा, उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। मुंहतोड़ जवाब किसी का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ हर सुख दुख में कदम से कदम मिला करके चलते आया है। और मजदूरी 2024 के 20 तारीख को मिलेगा तो मान सम्मान स्वाभिमान में 60 महीना तक, 5 साल तक पुनः आपका सेवा करने का काम करेंगे, पुनः आपका सेवा करने का काम।
मैंने 3 वर्षों में जो इतिहास लिखा है, 3 वर्षों में जो विकास की गाड़ी को स्थापित किया है, विकास के लकीर को मैंने खींचा है, उस लकीर को 5-5 साल में लोग नहीं मिटा पाया, उस लकीर से आगे नहीं जा पाया। साहब, आपके गांव में भी कई गांवों में बिजली नहीं था, कई गांवों में सड़क नहीं था, कई गांवों में आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, और हमने एक करके उस गांव को सजाने और संवारने का काम किया है। किसी ने तो कहा था कि इस बार हमको वोट दे दो तो मिर्गी खो, दुर्गापुर, राम लखन टुंगरी और स्वाति घाट को पर्यटक स्थल बना देंगे। बना क्या? बना क्या? नहीं ना बना। किसी ने एक पत्थर तक नहीं लगाने का काम किया। किसी की चुनावी घोषणा में था कि अगर चुनाव जीत आता है जनता तो कसमार और पेटरवार में संयुक्त रूप से डिग्री कॉलेज देंगे। मिला क्या? डिग्री कॉलेज बना क्या? किसी ने यह भी कहा था उसी चुनावी घोषणा पत्र में कि चुनाव जीतेगा तो कसमार का ITI चालू होगा, मंजरा का ITI चालू होगा। चालू हुआ क्या? तो भैया एक बात बता दीजिए कि 5 सालों में डबल इंजन क्या कर रहा था कसमार में? ये 5 साल में डबल इंजन, सांसद और विधायक एक ही दल के। हम जिस समय विधायक थे उस समय तो सांसद किसी और दल का और मैं किसी और दल का। उसके बाद भी हमने गांव में बैठ करके, एक आध गांव तो ऐसा है कि 5-5 घंटा महुआ के ठुट्टू में बैठ करके सड़क बनाने का काम किए। आपको याद हो गया होगा महुआ के ठुट्टू में बैठ करके। उसे महुआ के ठुट्टू में 5 घंटा बैठ करके मैंने सड़क बनवाया। आज जितने चुनावी घोषणा था वो कहीं धरातल पर नहीं उतरा। 2019 में चुनाव हारने के बाद भी जब हम चुनाव हार गए, हमारी धर्म पत्नी चुनाव हार गई, हम नहीं चुनाव हारे। 2014 का इतिहास आपने जो रचा है, कितना वोट था 2014 में? 98,000 लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ था। 98,000। और हमको 30,000 वोटों से जिताने का काम किया था लोगों ने। और 2014 के बाद ये पुनः हमको अवसर मिला है 2024 में चुनाव लड़ने का। इस बार 98,000 का रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो इसको कितना मान ले हम लोग? 1 लाख पार। 1 लाख पार। तो यह भी कसमार की आवाम को बता देना चाहते हैं कि जो काम 5 वर्षों में नहीं हुआ उसको मैं 2.5 वर्षों में पूरा करने का काम करूंगा। आज कई लोग पुनः खड़ा है। अभी देखे होंगे जब चुनावी बिगुल फूका तो 22 को लोग नॉमिनेशन पर्चा खरीदा था। 22 को लोग, 1-2 को नहीं, 10-10 हजार गया और नॉमिनेशन फॉर्म खरीद करके आ गया और नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया। ये अलग बात है कि 10 लोगों का रिजेक्ट हो गया और 12 लोग बचे हैं। उन 12 लोगों को अगर पूछिए कि नूतन जरा किधर है, कसमार में काशीताल खिजरा किधर है, तो लोग नहीं बता पाएगा। एक प्रत्याशी तो गया। हम एक दिन कोनार जा रहे थे परसों दिन, एक प्रत्याशी था तो मांडो विधानसभा में वोट मांग रहा था। तो हम बोले भाई गाड़ी यहाँ क्यों खड़ा है, लड़का लोग को पूछे। तो बोलता है वोट मांग रहा है। हम ले रहे जमनी जा रहा तो मांडो विधानसभा में पड़ता है। बोलता है समझ लीजिए कि 12 प्रत्याशी में कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको गोमिया विधानसभा का भौगोलिक स्थिति का पता नहीं, गांव में कभी गया नहीं, 64 पंचायत का नाम नहीं जानता है, भौगोलिक स्थिति को नहीं देखा है और कहता है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, रुपया पैसा के नाम पर बोलता है कि हम गोमिया का सेवा करेंगे।
अरे भाई गोमिया का सेवा जरूर करो, तने 5 साल घूर तो लो, तने 5 साल घूरो, एक बार घूरना चाहिए ना 5 साल। सीधे 10,000 रुपया हुआ, आकर के नॉमिनेशन करा करके जनता का सेवा करने के लिए काम किए। याद करिए आप लोग, एक बात बताना चाहते हैं, 2009 में हमारे साथ 18 प्रत्याशी लगा था चुनाव में, 18 प्रत्याशी। वो 18 प्रत्याशी आज कोई दिखाई पड़ता है क्या? कोई दिखाई पड़ता है क्या? अगर कोई दिखाई पड़ता है तो आपका भाई, आपका बेटा की हमारा, हम जोगेंद्र महतो को पुकारे, जोगेंद्र महतो को आवाज दिए, जोगेंद्र महतो को सुख दुख में बुलाए और नहीं आए। अगर मैं नहीं गया तो मेरी पत्नी गई, मेरी पत्नी नहीं तो मेरा बेटा गया है। हर घर के दहलीज में जाके खड़ा हुआ, हर घर के दहलीज में जाके खड़ा हुआ। और तो और छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और खुद मैं तो छोड़ दिए। हमारा गाड़ी एक दिन रानीताल में जा रहे थे, रानीताल गणेश महतो के घर के बगल में, तो काला था दूगो, भिड़कने लगा। तो हम काला मालिक को बोले कि देखो कड़वा भिड़केगा, कहे ना बाबू तो देख के ना भिड़का, तू कड़वानो छीन रहा, तू कड़वानो छीन रहा। हमको उस समय लगा कि भाई ये कसमार की धरती का जो हमने सेवा किया है, इस कसमार की धरती में जो 19 साल में तपस्या किया हूं, इस कसमार की धरती में जो मैं जिंदगी का आधे समय यहां गुजारा हूं, कसमार की धरती सहज और स्वाभाविक धरती नहीं है। 2014 में भी जवाब दिया था, 2024 में जवाब देने के लिए हमारी आवाम तैयार है, 2024 में जवाब देने के लिए तैयार है। अब बारी आपकी है मेरे भाइयों, मेरे नौजवान, मेरे अभिभावक लोग, मेरी मैया लोग, मेरी दादी नानी लोग, 20 तारीख तक आप संभालो, 20 तारीख तक आप संभालो। 20 तारीख के बाद 2014 में 1 साल तो हमको सजाने संवारने में लग गया। 1 साल हमको गोमिया विधानसभा की बिगड़ी व्यवस्था को सजाने में लगा था। मात्र मैं 2 साल काम किया था और इस बार सजा लिए हैं, संवार लिए हैं। अब सीधा जिस दिन से सर्टिफिकेट मिलेगा उसी दिन से योजना है धरातल पर उतरना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से। आज हमारी सेवा के बावजूद जो हमारी सेवा रहा और हमारी सरकार का जो जन कल्याणकारी योजना है, आज हम भी इसी गांव में घूमते रहते थे। अगर किसी के बिजली बिल का रेट होता था तो मुर्गी चंगना छगड़ी पटरू बेच करके ये बिजली विभाग के पदाधिकारी पैसा लेते थे। प्लेट में खाना भी नहीं खाता था। जिस रुपया को गोड़ लगता था, लोग आज गोड़ लगता है, उस रुपया को भी बांस के लकड़ी में देता था, लोग हाथ में नहीं लेता। ये 3 साल कोरोना काल की महामारी हमारी सरकार ने, जो बाहर में फंसे हुए थे मजदूर, जो मेट्रोपोलियन सिटी में काम करने गए थे, जो फंसे थे, उस कोरोना काल में चप्पल पीनने वाला मजदूर को हमारी सरकार हवाई जहाज में बैठा करके उसके घर भेजने का काम। हमारी सरकार किसी को भूखे नहीं मरने दी। और ये 2 साल के कार्यकाल में जहां बिजली बिल तक 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपया तक एक घर का माफ करने का काम किया। कैसे लोग को बिजली बिल माफ हो कि ना? और हमको बताते हुए खुशी होता है ये 1 अरब 11 करोड़ रुपया केवल बोकारो जिला में बिजली बिल माफ, 1 अरब 11 करोड़ रुपया। और टेनोघाट डिवीजन में खाली 89 करोड़ रुपया माफ हुआ है। हमारी सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री करके आई। 17 साल साहब यहाँ किसकी सरकार थी? 24 साल में यही आसू पाटू और भाजपा की सरकार थी। 17 साल में एक भी जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं मिला। हमारी सरकार सब जन पेंशन योजना लेकर के आई।
गांव में बीडीओ और सीओ, पहले खोजने जाता था लोग बीडीओ सीओ को, और हमारी सरकार बना तो बीडीओ सीओ जनता को खोजने के लिए गया। एक 3 साल में 4 गो कैंप लगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पंचायत में, और लोगों को सर्वजन पेंशन योजना देने का काम किया है हमारी सरकार। ये अडानी अंबानी की सरकार नहीं है, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के लोग अडानी अंबानी का कर्जा माफ करते हैं, हमारी सरकार गरीबों का ऋण माफ करती है। 2-2 लाख रुपया माफ हुआ, हमारी सरकार 2-2 लाख रुपया माफ किया। एक बार 50,000 पहला वाला, और अब 2-2 लाख रुपया। ये हमारी सरकार की कल्याणकारी योजना है अंतिम व्यक्ति तक। यहां भी हमारी सरकार नहीं रुकी। अरे वही तीर धनुष है कि जहां अगर किसी के घर में बेटी पैदा होता था ना, तो बेटी को अभिशाप मानता था। बेटी को अगर बेटी घर में पैदा होती थी तो माँ बाप गाल में हाथ लेकर बैठा रहता था। कामन घाट तो पड़ोसी पूछता था काहे लेते दुखी है वो, कहे कि ना कहो बेटी भेले। और बेटा अगर पैदा होता था ना तो 2 किलो 5 किलो बढ़िया लड्डू लाके बांटता था। लोग कह रहे हमारे घर तो बेटा पैदा भेलो। हमारी सरकार बेटियों को पढ़ाने के लिए किशोरी समृद्धि योजना लेकर के आई। हर बेटी को 8वां से 12वां तक पढ़ने वाली को 40-40 हजार रुपया 4 किस्तों में देने का काम कर रही है हमारी सरकार की। यह उपलब्धि है, यही तीर धनुष चाव। हमारी सरकार पहले 60 साल 70 साल हुए है तो वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था, विधवा पेंशन नहीं मिलता था। बीडीओ साहब कहता था कि अभी कोटा नहीं है, कोटा नहीं है। अब समझ लीजिए हमारी सरकार जितना 60 साल की उम्र का था सबको टक 1,000 रुपया देने का काम। 60 साल का बच्चा नहीं है, और जब 60 साल का पूरा हो गया तब 50 साल कर दिया, और जब 50 साल खत्म हो गया तो 18 साल से लेकर के 50 साल कर दिया। जितना मैया है सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। और अबरी तो 1,000 मिले लाले ने कहा। अबरी 8 दिसंबर से कते मिलते गो पता हो ने, कते गो 2500 जहां एकदम हर 2500 30,000 साल के उतनों में ना अबुआ आवास भी दिले, अबुआ आवास भी हमारा सरकार दिया। और तीसरी के मैदान में तो इन पेपर पढ़ ले है भाई। तीसरी के मैदान में हेमंत बाबू आल रतो परसों दिन 12 तारीख के, और गई का रख लेते कि बिजली बिल माफ करो, 200 यूनिट बिजली फ्री भेलो, और अगर ककरे बिजली का कोई केस भेलो तो वो माफ होगा। बिजली का केस जो है ना जितना लोग का हुआ है सब वापस होगा। अरे टांग के मारेंगे पदाधिकारियों को, टांग के अगर हमारे लोगों को कोई प्रयास करेगा, हमारे लोगों को कोई प्रयास अगर परेशान करेगा तो ये कभी नहीं बख्शेंगे। आज समझ लीजिए इस बात को, अगर पैसेंजर को ड्राइवर बनाइएगा तो गाड़ी किधर जाएगा? अरे पैसेंजर को ड्राइवर बनाएंगे तो किधर जाएगा मोटरसाइकिल? खेत में। तो बेस्ट ड्राइवर खोजा है इनको गाड़ी चलवे ले। गोमिया में पैसेंजर को ड्राइवर बना दिया था, गोमिया के लोग पैसेंजर का ड्राइवर बना दिया। अरे गाड़ी 5 साल खेत में चला गया, गोमिया 20 साल पीछे हो गया। आपका बेटा मैंने कहा कि 5 साल में पूरा नहीं, 2.5 वर्षों में ही, 5 साल में तो 40 साल आगे ले जाएंगे। 2.5 वर्षों में ही जो गोमिया पिछड़ा है, जो कसमार में नहीं हुआ है, उस 2.5 वर्षों में ही उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यह हम आपको विश्वास दिलाने आए हैं। कोई नहीं बोल सकता अरे झारखंड का यह चुनाव जो होने जा रहा है
यह चुनाव कोई विधायक बनने का चुनाव नहीं, यह चुनाव जो है राज्य के अस्तित्व और अस्मिता बचाने का चुनाव है, जल जंगल जमीन बचाने का चुनाव है। जिस तरह से देखते हैं यहाँ सू पार्टी के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हेलीकॉप्टर गीत जैसा मर रहा है। एगो जाता है देखो आता है, एगो जाता है देखो आता है। लगता है कि झारखंड के धरती को कहीं उठा के ले जाएगा क्या? अरे झारखंड की जनमानस आदिवासी और मूलवासी उर्वरक है क्या जो यहाँ से तुम समझाओगे और वोट मांगेगा? उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, सब जगह से लोग लेकर आते हैं और यहाँ जनता को लगता है कि जनता का यहाँ के धरती उठा के ले जाए। तैयारी है ना? अरे तैयारी है ना? फटले हरियाणा के बड़ी देरी कुर्सी मिल रहा है। भैया तो काट कहानी एक बार चलता है ना, काट कहानी एक बार चलता है। अरे हम लोग झूठ बोल के राजनीति नहीं करते हैं, सीना ठोक के राजनीति करते हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। लोग जब चुनाव 2019 में आया था ना तो कहता था नौकरी लगा दोगे धान लगा देंगे, मंदिर बना दोगे तो बना देंगे, मदरसा बना दोगे तो बना देंगे, हाथी का बच्चा ला दोगे तो ला देंगे, बकरा का दूध ला दोगे तो ला देंगे। और जब मांगने लगा तो पहले बड़का को लाल अक्षर में इंग्लिश में नाम लिखाया था, विधायक गोमिया। ये स्पेलिंगो भले गलती रहे, और बाद में हिंदी में लाल में बड़का। और जब जनता ढेर खोजे रहा थी कि 2019 में बोलने रहे से कहते तो दोनों वोट हट गया, दोनों वोट हट गया। एक कसमार की धरती को जो ठगने और छलने का काम करेगा, कसमार की धरती कभी किसी का बर्दाश्त नहीं किया है। बस आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं। कई नंबर में है गो हमारे भोटवा, कई नंबर है? 2 नंबर है। चलेगा तीर बजेगा डुगडुगी, चलेगा तीर बजेगा डुगडुगी। और गोमिया बोलेगा झारखंड हिलेगा, गोमिया बोलेगा झारखंड हिलेगा, झारखंड हिलेगा, झारखंड हिलेगा। तो मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं देखने नहीं गया हूं कि जनता का सेवा करने के लिए हमारा बेटा लोग लगा हुआ है और हम जनता का सेवा आज भी इस परिस्थिति में करने को तैयार। केवल 20 तारीख अभी कुछ न जितना ककरे माठे से कोनो स्किलवा शिकायत तो सो वेतन भुला के इतना वोट दाए, इतना वोट दाए, इतना वोट दाए कि गोमिया का इतिहास बनेगा। और जब विधानसभा में घुसेंगे तो जितने लोग हैं एक बार देख करके मेज थपथपा करके स्वागत करें कि 1 लाख वोट से वोट करके तैयार है इनको। तने एक बार सब हाथ उठा के जब बात बड़ी खटल ये वो तने हाथ उठा के एक बार कह जा तो नहीं सोच खड़ा है जाएगा, अरे सोच खड़ा है कर हमार पत्नी के विश्वास लागत रहेगा, अरे विश्वास ये लागेगा और इतने कहकर अपन बात के समाप्त करे हो। सबके धन्यवाद जोहार करे हो और कसमार की धरती को नमन करते हैं और कसमार के लोगों को विश्वास दिलाते हैं। कसमार माय माटी की लड़ाई में जोगेंद्र महतो आपके साथ 19 साल रहा है, सांस रखते हुए आपके साथ लड़ने का काम करेंगे। हम इतने कहकर अपन बात के खत्म करबो कर पहले तनी दोनों के 1 साल के विधायक बनौले रहा ओकरो तनी कहबे कि जनता का अपील करो भाई, तोर बारी हम कर ले रही हो तो हमार बारी तोरो करे पड़ते। आज इस मंजरा के इस सफाई टांग के इस गांव में मंच में उपस्थित
इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री योगेंद्र प्रसाद जी, मंच में उपस्थित गुणानंद महतो जी, और यहाँ उपस्थित मनोहर मुर्मू जी, उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारीगण एवं मुखियागण एवं माताएं बहनें, सभी को मेरा झारखंडी जोहार। आज आप लोग के बीच में आए हैं और आज जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री योगेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे पति, उनके पक्ष में आज हम आशीर्वाद मांगने आए हैं। क्या आशीर्वाद देने के लिए तैयार है? तैयार है ना? हम 6 साल सेवा किए हैं और हमारे पति 19 साल सेवा किए हैं, तो क्या तैयार है ना? जब से हम विधायक बने हैं, लोग, विपक्ष के लोग मेरे को अपमान किया है, मेरे को अपमान किया है। कसमार का बेटा ने, मैंने 6 साल की राजनीति में दिखा दिया कि महिला है, महिला क्या करेगी, घर में बैठ के खाली साइन करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। लेकिन हम 6 साल में दिखा दिए, कहीं भी हम जो हमारे पति का अधूरा कार्य था उसको हम पूरा किए हैं और आगे भी करेंगे। और आप लोग से यही कहेंगे, 2019 में जो चुनाव हुआ, वो चुनाव हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, गांव का बेटा, धरती पुत्र बेटा, माटी का बेटा बोल के वोट दिया और उन जिताने का काम किया आप लोग ने। और ये क्या दिए 5 साल में? लॉलीपॉप, लॉलीपॉप के सिवा और कुछ नहीं, एक दाढ़ी और कुर्सी देने वाले। आज विकास 5 साल उनको मौका मिला गया, लेकिन 5 साल में विकास दिखा दीजिए। और जनता आज हमारे घर जाते हैं और बात सुनाते हैं कि जब हम मुसीबत में फंसते हैं तो हमारे फोन नहीं उठाते हैं विधायक जी ने, हमारा समस्या का समाधान नहीं करते हैं। और हम पूर्व विधायक के पास आते हैं, हरे हुए विधायक के पास आते हैं, तो बैठे बैठे मेरा काम सोल्व हो जाता है। और उनका कार्यकर्ता बोलते हैं कि भाभी हम लोग रोड में खड़ा रहते हैं, विधायक जी पार हो जाते हैं, लेकिन उनका गाड़ी नहीं रुकती है। और हम लोग आते हैं तो हमारे कार्यकर्ता है जोश के साथ हमारे साथ खड़ा रहते हैं और गाड़ी भी रोकते हैं। और आप लोग से यही कहेंगे कि मैया समान योजना, मैया समान योजना आपके खाते में 1,000 घुसा ना दिन लोग। अभी दिसंबर से 2500 रुपया आपके खाते में जाएंगे। ये पैसा चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? इसके लिए क्या करना होगा? ये मिलतेगा तो क्या करना होगा? ये तीर धनुष छाप पर वोट देना होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से विधायक बना करके उनको फिर से दोबारा कुर्सी में बैठाना है। ये योजना बरकरार रहेगा, आपके खाते में 2500 मिलते रहेगा। आज बिजली बिल 19 साल जो सरकार रहे, भारतीय जनता पार्टी है, रासू की पार्टी, लेकिन ये महिलाओं के प्रति किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ चुनाव आता है तो 500 और 200 रुपया देने का काम करते हैं, लेकिन महिलाओं को सशक्त होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचा। इसलिए आपके बीच में बहुत लोग आएंगे। अभी चुनाव का माहौल है, अभी बहुत पिल्ला वाले झंडे भी घूम रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। और तीर धनुष छाप पर कर्म संख्या 2 में वोट देकर हमारे पति योगेंद्र प्रसाद को
जिताने का काम कीजिएगा। जिताइएगा ना वीरेंद्र प्रसाद को, जिताइएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर।